बबली, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ। इधर आ, चल मेरे साथ। देख देख उसे, ऐसे यूज करते हैं टॉयलेट। हाँ चल साफ कर उसे, साफ कर उसे। मम्मी अभी? और कब? कल करेगी? स्कूल जाने के बाद करेगी? लेकिन मम्मी अभी तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और लेट हो गई तो फिर मैम स्कूल में पनिश करेंगी। अच्छा, तो पनिश तो मैं भी कर सकती हूँ तुझे। और तू क्या बोलना चाहती है कि तू आराम से यहाँ गंदगी फैला के स्कूल चली जाए और मैं तेरा ये सब कुछ साफ करूँ? बाथरूम साफ करे बिना तू स्कूल नहीं जाएगी। बस मैं बाहर जा रही हूँ पौधों को पानी देने के लिए, तब तक ये बाथरूम साफ हो जाना चाहिए। लेकिन मम्मी स्कूल। हाँ, जब स्कूल में तुझे डांट पड़ेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। फिर कल से अपने आप साफ कर देगी। चल साफ कर। हमेशा इतना टेंस कैसे रहती है? लंच नहीं करना तुझे? नहीं, आज मैं लंच नहीं लेकर आई, लेट हो गया था तो बना नहीं पाई थी। तू अपना लंच खुद बनाती है? हाँ, तो अपने लिए लंच खुद ही बनाते हैं सब। क्यों, तू लंच नहीं बनाती? मैं और लंच? मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती। फिर तेरा खाना कौन बनाता है? हमारी मेड। और जब मेड नहीं आती तो मम्मी। अच्छा, मतलब तुम्हारे घर पे मेड की रिप्लेसमेंट मम्मी है। हमारे घर पे तो ऐसा नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। और सही भी है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए ना। तू पागल है? मेरी मम्मी तो मुझे किचन में भी ना घुसना दे, खाना बनाना तो बहुत दूर है। और मान ले अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मम्मी घर पे ना हो, तेरे घर पे मेड भी ना हुई, तो क्या करेगी? भूखी रहेगी? तब की तब देखेंगे ना, अभी क्या सोचना। अब ये सब छोड़, खाना खा ले। मुझे लग रहा है कि भूख की वजह से ना तेरा दिमाग गलत डायरेक्शन में चल रहा है। नहीं, तू खा। कि क्या हुआ मम्मी? देख के नहीं चल सकती? हाँ, पूरा फर्श गंदा कर दिया। कब से सफाई कर रही हूँ मैं। अभी चाची आने वाली हैं, ये ऐसे घर में बिठाऊंगी उन्हें मैं? जूते निकाल कर भी तो अंदर आ सकती है तू। दिमाग है या घुटनों में है तेरे? अब क्या खड़े होके मेरी शक्ल देख रही है? जल्दी से ये घर साफ कर, आने वाली होंगी वो। तो घर पे सब ठीक? सब ठीक। बबली, बेटे पानी लेकर आओ आंटी के लिए। बेटे आराम से। बेवकूफ लड़की, आंखें दी है भगवान ने तो देख कर चलना चाहिए ना। कहाँ आसमान में देख रही थी? ये आंखें बंद करके चल रही थी तू। सारा फर्श गंदा कर दिया। अरे अरे, गलती से गिर गया बच्ची से,
आप ऐसे डांटो नहीं बेटे, आपको कहीं लगी तो नहीं? ये बच्चे ना बड़े ढीठ होते हैं, प्यार की भाषा समझ नहीं आती इन्हें, इसलिए ना थोड़ा खींच के रखना पड़ता है। तो ऐसे गुस्से से तो बच्चे और भी नहीं समझेंगे, और आप हमेशा ऐसे डरा के धमका के रखोगे तो अगर उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, कुछ बताना होगा, तो वो तो बताएगी नहीं डर की वजह से। बच्ची को थोड़ा प्यार से रखना भी जरूरी है ना। प्यार के लायक बच्चे भी तो होने चाहिए। अब एक गलती हो तो गिनवाऊं मैं आपको? देर तक सोए रहना, सामान इधर उधर फैला के रखना, ना अपना काम करना, ये तो लातों के भूत हैं। दो कान के नीचे जब तक ना लगाओ ना, तब तक समझ नहीं आता इन्हें। बबली! हाँ मम्मी, क्या है ये? हाँ क्या है ये? कितनी बार बोला है मैंने तुझसे कि सोकर उठने के बाद हाथ के हाथ अपना बिस्तर ठीक कर दिया कर, पर नहीं, तुझे समझ नहीं आता ना एक बार में। मम्मी मैं बस करने वाली थी वो। कब करने वाली थी? हाँ जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो पूरे घर का काम संभालती थी और सारा काम करने के बाद स्कूल भी जाती थी, लेकिन तुमसे अपना काम नहीं होता। मम्मी मैं बस ब्रश कर रही थी। तो ब्रश बाद में भी हो सकता है ना, पहले बिस्तर ठीक कर देती फिर कर लेती ब्रश। पूरे घर का काम देखना होता है मुझे, अब तेरा भी काम देखूं। अब खड़ी क्या है? हाँ समेट इसे, फिर स्कूल जाएगी तू। मम्मी वो मैम ने बुलाया था आज आपको स्कूल में। क्यों? कुछ किया होगा तूने? पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं होती, अब तेरे चक्कर में टीचर मुझे सुनाएगी। क्या किया है तूने, बता दे पहले ही। नहीं मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैम ने आपको बुलाया क्यों है। अच्छा नहीं किया ना तूने कुछ? अगर मुझे शिकायत मिली ना तेरे स्कूल से फिर बताऊंगी तुझे। चलती हूँ मैं। नहीं आप अभी मत चलो, आपने आधी छुट्टी के बाद आ जाना। वो अभी सुबह सुबह मैम बिजी रहती है ना, आप लंच के बाद आ जाना, और अगर कैंसिल हो गया ना तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। चलो ठीक है, तब तक घर का काम भी खत्म हो जाएगा। तुझे तो कुछ करना नहीं है, बस खाओ पियो, स्कूल जाओ, घर आओ और सो जाओ। एक नंबर की निकम्मी औलाद पैदा करी है मैंने। मैम बोलो बबली। मैम वो आपने मम्मी को क्यों बुलाया था? मैम अगर मेरी कोई भी कंप्लेंट है तो मैम मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं करूंगी। बस मैम आप ना मम्मी को कुछ मत बताना, वो मुझे बहुत मारेगी। मैम प्लीज 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 मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, प्लीज मेरी मम्मी को मत बुलाओ। अरे काम डाउन बच्चे, कोई कंप्लेंट नहीं है तुम्हारी, बस कुछ बात करनी है इसलिए बुलाया है। और तुम अपनी मम्मी से इतना क्यों डरती हो? ऐसे कोई माँ अपने बच्चे को फालतू में थोड़ा ना मार देगी। हाँ अगर कुछ बात है तो बताओ मुझे। नहीं मैम कुछ नहीं। पक्का? यस मैम, कुछ बात नहीं है। कब तक आएंगी मम्मी? लंच के बाद बोला है आने के लिए।
ठीक है, तुम जाके क्लास में बैठो। क्या करा है मैम इसने? किसी से मारपीट करी है, किसी से लड़ाई करी है? मैं तो परेशान हो गई मैम इससे। घर पे तो ये काम बिगाड़ती ही थी, अब स्कूल में भी शुरू हो गई। तू आज घर चल, तेरी खैर नहीं। ये सब करने के लिए भेजती हूँ मैं तुझे स्कूल? हाँ बता मुझे। मिसेस गुप्ता आप शांत हो जाइए। बबली आप बाहर जाओ बेटे। नहीं नहीं मैडम, इसको बाहर क्यों भेज रहे हो? जो भी है इसके सामने बताइए, इसे भी तो पता चले। मैं अकेले क्यों सुनूं इसकी शिकायत? गलती सुनेगी तभी तो गलती सुधारेगी ये नालायक। बेटे आप जाओ। मैम आप इसे थोड़ा फटकार के रखा करो। बच्चे ना प्यार से नहीं समझते, तो डंडे लगाओगे ना अपने आप सुधर जाएंगे। मिसेस गुप्ता बच्चे हमेशा डांट मार से नहीं समझते हैं, कभी कभी उनसे प्यार से पूछ लेना चाहिए। और मुझे आपसे ये बात करनी थी कि बबली के साथ सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बबली को? लो घर पे क्या परेशानी होगी? खाती है पीती और घोड़े बेचकर सोती है, क्या परेशानी है उसे घर पे? देखिए वो आजकल बहुत ज्यादा शांत रहने लग गई है। उसे आता सब है, लेकिन क्लास में अगर उससे कुछ पूछो तो कभी जवाब नहीं देती। पता नहीं किस बात से हिचकती है। लेकिन हाँ अलग से अगर उससे पूछो तो उसे सब पता है। किस बात का डर है बस यही समझ नहीं पा रही हूँ मैं। हमेशा सहमी हुई रहती है, ना किसी से बात करना, ना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, और यहाँ तक कि उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है क्लास में। अब मुझे लगा कि इसकी वजह शायद आपको पता होगी, आप बता सकती हो। अब मुझे कैसे पता होगा? उसी से पूछो। बबली बबली। हाँ मम्मी। क्या बोल रही है मैम कि तू जवाब नहीं देती किसी बात का? घर पे तो तेरी बड़ी जुबान खुलती है। अब बोल, चुप क्यों खड़ी है? हाँ घर का काम तो होता नहीं तुझसे, तो पढ़ाई कर ले कम से कम ढंग से, या नाम कटवा दो स्कूल से। बोल, बोलेगी अब कुछ? मिसेस गुप्ता बिहेव। मुझे तो लगता है आपके इसी बिहेवियर की वजह से बबली ऐसे रहने लगी है। मैडम आप चुप रही है, मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगी। और तू घर चल। मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता। चल चल अंदर, कहीं नहीं जाएगी तू। कोई स्कूल नहीं जाना तुझे। क्या करती है स्कूल जाकर? हाँ अरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप का नाम बनाते हैं, और तू मेरा नाम दोबारे में लगी हुई है। क्या करती हूँ मैं तुझे डरा के रखती हूँ? हाँ मारती हूँ, डांटती हूँ, मेरी वजह से तो शांत है? हाँ नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्कूल में किसी से कोई शिकायत नहीं करी आपकी, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ मम्मी। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। स्कूल में तेरी जुबान नहीं खुलती? वो मैडम क्या बोल रही थी कि तू कुछ बोलती ही नहीं है, शांत रहती है। हाँ यहाँ बड़ी जुबान चल रही है तेरी। अब तुझे ना कुछ खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, ना ही तू स्कूल जाएगी। इसी लायक है तू, पड़ी रह चुपचाप कमरे में। मम्मी मम्मी गेट खोलो मम्मी। अब क्या पड़ी रहेगी सारा टाइम? उठ जा, घर का कुछ काम कर ले। पढ़ाई तो हुई नहीं तुझसे, घर का ही संभाल ले कुछ काम। मम्मी मुझे स्कूल जाना है। कल जो मैंने तुझे बोला था समझ नहीं आई थी? नहीं जाना स्कूल मतलब नहीं जाना। मम्मी प्लीज ऐसे मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी, सारा काम ठीक से करूंगी, बस मुझे स्कूल जाने दो मम्मी। मैं क्या करूंगी? हाँ तुझे स्कूल जाने दो है ना, ताकि तू स्कूल जाकर अपनी मैडमों से मेरी बुराई करे कि मैं मारती हूँ, मैं डांटती हूँ तुझे, है ना? इसलिए जाने दो तुझे स्कूल। कहीं नहीं जाएगी तू, चुपचाप घर की सफाई कर। बस दोबारा स्कूल का नाम लिया ना तो ऐसा लगाऊंगी कान के नीचे ना कि स्कूल का नाम तक भूल जाएगी। हेलो मिसेस गुप्ता, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं
जो भी बोलना है वहीं से बोलिए। अब किसकी शिकायत लेकर आई हैं आप? बबली इतने दिनों से स्कूल नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए, अगर ज़्यादा दिनों तक वो कंटिन्यू एब्सेंट रही तो उसका नाम कट सकता है स्कूल से। मैंने बच्चों को भी भेजा था आपके यहाँ, लेकिन आपने उन्हें डांट कर भगा दिया, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा यहाँ। मैडम देखिए, हमें अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना, आपको हटाना है, आप स्कूल से नाम हटा दीजिए उसका। ये आप क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है बबली कितनी ब्राइट स्टूडेंट है? कभी आपने उसके रिपोर्ट कार्ड चेक करे हैं? टॉपर है वो क्लास की, और आप ऐसे बच्चे की पढ़ाई बंद करवा रही है जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ी सी क्लमजी है। क्या पता बड़ी होकर आप ही की लाइफ के लिए कुछ वो अच्छा कर दे। आप बबली को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। हो गया मैडम आपका? आप जाइए यहाँ से। पढ़ाई से ज्यादा उसे घर के काम काज सीखने की जरूरत है। वो मेरी बेटी है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। उसे स्कूल से ज्यादा घर के काम सीखने की जरूरत है। आप जाइए यहाँ से। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, बच्चे की लाइफ खराब हो सकती है। देखिए मैडम, बच्ची हमारी है तो हम उसकी जिंदगी आबाद करें या बर्बाद करें, आपको उससे मतलब तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वार्निंग लेटर। अगले 3 दिनों में अगर बबली स्कूल नहीं आई तो उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। एंड आई विश कि इन 3 दिनों में आपकी अकल ठिकाने आ जाए मिसेस गुप्ता। मम्मी, आप मुझे स्कूल जाने दोगे या नहीं? नहीं तो क्या करेगी? मारेगी मुझे? हाँ, जा चुपचाप। वो स्वेटर दिया था ना बुनने के लिए, उसे कंप्लीट कर। मम्मी, मैंने पूछा आप मुझे स्कूल जाने दोगे या नहीं? नहीं। मिल गया जवाब, अब जा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आई नो सबके जो पेरेंट्स हैं वो इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। यू नो, कुछ मम्मी पापा होते हैं जिन्हें लगता है कि बच्चों को डांट के और इन पर चिल्ला कर उन्हें फोर्स करके ही वो मानेंगे। बट आई थिंक किड्स ऑल्सो नीड लव, दे वॉन्ट इट, दे नीड इट, एंड आई थिंक दे डिजर्व इट। तो आप थोड़ा सा प्यार से उन्हें समझाएंगे तो आई थिंक वो समझ जाएंगे। बाकी हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। शेयर इट विद, अगर कोई भी ऐसा फ्रेंड या कज़न आपका है जिनके पेरेंट्स थोड़े बहुत टॉक्सिक हैं या वो ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। बाय बाय।